नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पित्त के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं आज। कल हमने वात के बारे में जाना और आज का अध्ययन हमारा जो है पित्त के बारे में। पित्त के बारे में हम लोगों ने पहले काफी जानकारी ले ली है, ठीक है। अब उसके बारे में जो है थोड़ा डिटेल स्टार्ट करते हैं। समर हॉट मतलब कि जब तेज गर्मी जो होती है। हाँ, अभी आवाज आ रही है, ठीक है। तो पित्त के बारे में अब हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। We are here discussing about pith, the second most important. Okay, तो गर्मी जहां भी है वहां पर पित्त, लिक्विड जहां पर है वहां पर पित्त, ठीक है। और हमने देखा कि हल्कापन भी है पित्त में, पित्त हल्का होता है। चल होता है मतलब कि मूवमेंट करता है, ठीक है। अब जो पित्त के जितने भी लोग हैं जिनके शरीर में पित्त जो है ज्यादा होती है, तो उनके मसल्स जो है ना मजबूत होते हैं, ठीक है। और उनके शरीर का मतलब मोटे नहीं होंगे लेकिन एकदम पतले भी नहीं, एकदम जो पतले हो गए, ठीक है, वो वात में आ जाते हैं। और जो पूरे मोटे हो गए वो कफ में चले गए। ठीक है, शरीर जो है मध्यम है वह पित्त में होता है, ठीक है। तो पित्त जिनके शरीर में पित्त ज्यादा होता है ना उनका शरीर जो है मध्यम होता है, ठीक है। एक्सेस जो है वो वात, ठीक है। और मीडियम जो है वो आपका पित्त है। अब पित्त के कारण जो है चेहरे पे तांबे जैसा रंग होता है। जिनका स्किन जो है व्हाइट नहीं है, तांबे के कलर, वो पित्त प्रधान। तो पित्त जो है जब व्यक्ति में होगा तो गर्मी लाएगा ही, और गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियां भी लाएगा। तो गर्मी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं सब के सब जो है आपको पित्त के साथ, तो पित्त का ही कारण जो है चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं, पित्त के कारण ही होते हैं। स्किन जो है लालिमा युक्त है और सॉफ्टनेस होता है, क्योंकि जो वात के कारण स्किन में रफनेस आता है, ठीक है। पित्त के कारण बॉडी में सॉफ्टनेस आता है, और कफ के कारण जो है स्किन जो है ना चिकनी महसूस, लुब्रिकेटेड महसूस होती है। तो तीनों में अंतर है, जिसमें जो पित्त वाले लोग होते हैं उनका स्किन जो है रफ नहीं होता है। चेहरे पे पिंपल्स आने, मोल्स, ठीक है। और इनके बाल जो हैं गंजे होने की प्रवृत्ति होती है। गंजे इसलिए क्योंकि पित्त के कारण जो है इनके बाल बहुत झड़ते हैं। कफ वाले जो लोग होते हैं ना उनके बाल नहीं झड़ते, वो काले रहते हैं खासतौर पर कफ वाले लोग। पित्त वाले लोगों के बहुत बाल झड़ते हैं। और जो वात वाले लोग हैं उनके बाल जो है सूखे रहते हैं, ड्राई। ओके।
जहां भी अभी देखिए ना, सब जगह पे जो है ना पित्त जो है मध्यम में आ जाएगा। हर बात जो करेंगे हम लोग, हर टॉपिक जो चर्चा करेंगे उसमें पित्त वाले लोग जो है मध्यम में रहते हैं, हमेशा वो मध्यम में रहते हैं। ठीक है। इन लोग का शरीर अंदर से तो गर्म ही है, इसलिए बाहर से भी गर्मी आती है इससे। मतलब कि थोड़ा सा भी धूप में जाएंगे तो उनमें जलन, सेंसिटिविटी जो है, इसके लक्षण जो है तुरंत दिखने लगेंगे। तो गर्मी जहां पर हो वो तुरंत उनका बॉडी रिएक्ट करता है। तो गर्मी में इन्हें बच के रहने की जरूरत है, और गर्म जो मौसम है उसमें भी बच के रहने की जरूरत है। ठीक है। अब हाथ पैर जो है पित्त के कारण गर्म रहते हैं। पित्त के कारण जो है, किन्हीं का देखिए कि तलवे हमेशा गर्म रहते हैं, हथेली हमेशा गर्म रहती है, ये पित्त के कारण। और ब्लड सर्कुलेशन भी पित्त के कारण बहुत अच्छा होता है। ठीक है। पित्त से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इस चीज का ध्यान रखिए। पित्त की कमी से ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, पित्त बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसलिए पित्त के जितने रोगी हैं उनको बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है। ये भी एक बात। ठीक है। भूख उनको बहुत है। ठीक है। क्योंकि पित्त है, इसके कारण जो है उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, और अगर वो खाना नहीं खाएंगे ना तो उनका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये अगर उपवास में रहेंगे ना तो इनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो कितनी गर्मी है, इनको ठंडी चीजें खाते रखें जो इनको भूख को कंट्रोल कंट्रोल करे। ठीक है। कभी भी जिनके शरीर में पित्त होता है उन्हें नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, गर्मी से स्वेटिंग भी आती है। ठीक है। पसीना भी तेज आता है। तो जो भी पित्त के रोगी, उन्हें खाना स्किप नहीं करना, नाश्ता स्पेशल। इसको आप उल्टा भी ले सकते हैं। जितने भी लोग हैं वो खाने को स्किप करते हैं, नाश्ते को छोड़ के सीधे खाने पे आ गए, भूखे रह जाते, तो उनको पित्त रोग हो जाएगा। क्लियर है? उनको पित्त रोग जो है हो जाएगा अगर वो नाश्ता को स्किप करते हैं। देर से नाश्ता करने वाले लोग या देर से भोजन करने वाले लोग, यहाँ कई सारे होंगे। तो उन सबके लिए ये एक वार्निंग है। उनको पित्त के रोग बहुत ही आसानी के साथ होने वाले हैं। कुछ लोग पूजा करते हैं, और पूजा करते हैं उसके बाद ही जो खाना पीना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, ऐसे लोगों को पित्त की भयंकर वाली बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो लंबा समय जो है गठिया जो है एकदम जो है, जो पित्त बढ़ने से उनको ज्वाइंट्स गर्म हो जाते हैं, गल जाते हैं। पित्त के रोगी हैं उनके ज्वाइंट्स आप छुइएगा तो गर्म आपको महसूस होंगे। और जिनकी उम्र बढ़ गई है, उनके घुटनों में दर्द है, उसका कारण पित्त भी हो सकता है, तो छूने में वो गर्म लगेगा। नाश्ता अगर आप स्किप करते हैं सुबह का, निश्चित रूप से आपको आगे चल के पित्त जो है आपका बढ़ेगा। तो नाश्ते को कभी स्किप नहीं करना। तो नाश्ते को स्किप न करें, जल्दी ब्रश करें, और जल्दी से नाश्ता करें सुबह में। सुबह का नाश्ता आप अच्छा कर सकते हैं, उसमें भूख बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी पित्त के मतलब कि व्यक्ति हैं पित्त वाले, अगर वो नाश्ता नहीं करें तो कुछ चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ठीक है। इसलिए ध्यान दें, उनको भोजन करना जरूरी है, भूखे रहना नहीं। ठीक है। अब मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम होती है वो पित्त से जुड़ी होती है। तो मांसपेशियों में प्रॉब्लम वो पित्त से जुड़ी हुई है, तो मांसपेशियों में सूजन आ सकता है, कंधा,
कमर, ठीक है, वहां पर जो है सूजन आ सकती है मांसपेशियों में। और कमर की मांसपेशियों में सूजन आ गई, उनकी ताकत घट जाएगी, फिर ये साइटिका रोग हो सकता है, अगर कमर के मसल्स मजबूत नहीं रहेंगे। पित्त बढ़ने से जो है मसल्स कमजोर होते हैं। कंधा, लोअर बैक पेन, दोनों जगह अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो ये पित्त के कारण। मसल्स जो है शरीर में जहां भी होंगे वहां पित्त बढ़ने से प्रकोप बढ़ जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी। हमारे हृदय जो है मसल्स, क्या है, मसल्स, केवल मसल्स। और इस कारण से जो हार्ट है उसमें भी जो है पित्त बढ़ने से जलन बढ़ जाती है। पेट है उसमें भी जलन बढ़ जाती है। तो पित्त के कारण जो है हार्ट में, मसल्स में और स्टमक में हीट बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। अब हीट बढ़ने पर जो क्या है, आपका हेवी ब्लीडिंग जो है पीरियड्स में आ जाएगी। और पीएमएस, आपको जो है ना प्रोमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स वो दिखेंगे, जैसे कि पीरियड आने पे जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है, पीरियड आने के पहले, वो सभी के सभी आपको दिखेंगे। एक और ब्लीडिंग जो है ज्यादा है, ठीक है, ब्लीडिंग ज्यादा होने का मतलब है पित्त का बढ़ा होना। मैं कल बताया था शरीर में तरल पदार्थ जितने भी बहेंगे वो सभी तरल पदार्थ जो है पित्त को वो शो करते हैं। तो शरीर से तरल पदार्थ अगर ज्यादा हो रहे हैं तो पित्त के कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी पित्त के कारण। नींद जो है इनकी ऐसी होती है, डीप नहीं होती, और थोड़ी सी भी इधर उधर की घटनाएं हुई, कुछ हड़बड़ गड़बड़ हुआ सोते समय तो तुरंत इनकी नींद खुल जाएगी। और अक्सर ये रात को जागते हैं, इनका पित्त ज्यादा हो जाता है, उसमें एक कारण रात को जागना भी होता है। रात को जागने वाले लोगों का पित्त जो है ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जो सोते नहीं है प्रॉपर, नींद के अभाव के कारण पित्त बढ़ जाता है। तो जो अगर सो नहीं पाते हैं उनका पित्त जो है बढ़ा हुआ होता है, ठीक। तो उनको सोना चाहिए, खास तौर पर उनको नींद लेनी चाहिए। नींद से पित्त का प्रकोप घटता है। नींद लेंगे तो पित्त जो है उसका प्रकोप आपको कम होगा। और ऐसे लोग जो हैं बुद्धिमान तो होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और ये एथलेटिक पावर में बहुत होती है, क्योंकि इनके मसल्स मजबूत, जिनमें पित्त ज्यादा होता है उनके मसल्स मजबूत, पित्त इनका स्वस्थ रहे। ज्यादा नहीं कहेंगे, ज्यादा होना कुछ भी हमेशा समस्या जो है शो करता है। तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं करके पित्त प्रधान कहें, तो जिनके बॉडी में पित्त है, मेनली मेन फैक्टर है, उनके मसल्स मजबूत होते हैं, एथलेटिक होते हैं, स्पोर्ट्स में ये अच्छा, स्पोर्ट्स में अच्छा काम करेंगे। ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, खास तौर पे एग्जीक्यूशन में, जैसे कोई बड़ी प्लानिंग उसको कैसे धरती पर लाना है, इन लोगों को अच्छे से समझ में आता है, जितने भी पित्त के व्यक्ति हैं।
बुद्धिमान तो होते हैं, ठीक है, और वात वाले अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं। अस्थिर बुद्धि का होने का क्या कारण, मतलब कि बहुत तेजी से सोचना, बहुत तेजी से याद करना, तेजी से भूल जाना। तो ये थोड़े फोकस माइंड वाले लोग होते हैं, वात वाले जो लोग हैं उनके जैसा एकदम जो है क्विकली जो है सब कुछ आना, क्विकली जाना, वो नहीं होता। तो ये कफ वाले लोग हैं ना, बहुत लंबी और बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। वात वाले वर्तमान में जीते हैं, लंबी सोच, लंबी प्लानिंग से दूर रहते हैं और वर्तमान पे फोकस करते हैं। पित्त वाले लोग जो हैं वो प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करें इसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो काम समझा दीजिए, एक बार समझ गए तो वो अपना कर लेंगे। जो पित्त वाले जो जितने भी लोग होते हैं वो इसी तरह के, ठीक है। और ये गुस्सा बहुत जल्दी होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं। मतलब क्या है कॉम्पिटिटिव होने का मतलब क्या है? क्योंकि इनमें अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व वाले लोग जो है ना कंपटीशन करने में बहुत आगे होते हैं। और वर्कोहॉलिक होते हैं। एक बार जो समझ में आ गई, अगर एक बार इनको समझ में आ गई क्या करना है, तो बस वो काम किस तरह अंजाम दे, बस इस पे फोकस करें, ठीक है। और बहुत ज्यादा कंपटीशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनका एम्बिशन भी बहुत ज्यादा होता है। ये अच्छे ट्रेनर होते हैं और बातचीत करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, सक्षम होते हैं। अभी तक मैंने जो बताया इसमें किसी को दिक्कत है, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ें। ओके। अब जो ये पित्त के जो है ना कुछ प्रकार, जिस तरह वात के प्रकार हैं उस तरह पित्त के भी प्रकार, ठीक है। हमारे शरीर में जो पित्त जो है ना एक ही जगह तो है नहीं, शरीर में अलग अलग जगह पर पित्त है, 5 तरह के पित्त है, ठीक है। पित्त जो है तप धातु से बना हुआ है, तपती तपितम, मतलब जो तपता है वो पित्त है।
ठीक है। तो शरीर में जो ताप उत्पन्न करता है इसलिए उसे पित्त कहते हैं। ठीक। और शरीर में जितने भी पाचक रस हैं और हार्मोन्स हैं उनको सम्मिलित रूप से कंट्रोल करता है। ठीक। ये पित्त। अभी हम लोग ने इसके बारे में काफी कुछ जाना। जो भी शरीर में उत्पन्न होने वाले पाचक रस एंजाइम्स हैं उनका कंट्रोल करता है। खाते पीते जो कुछ भी हम लोग, ठीक है, वात के द्वारा हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, पित्त के द्वारा उसे कन्वर्ट करते हैं। वात के द्वारा शरीर में कुछ चीजें हम लोग ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने वाले जितने भी काम है वात के द्वारा होते हैं। और फिर उसे शरीर के हिसाब से ढालने वाली जो चीजें होती है, ठीक है, वो पित्त करता है। पित्त का काम है ट्रांसफर करना, रूप बदलना। ठीक है। एग्जैक्ट आग नहीं है पित्त, उसके पित्त के कुछ और भी गुण है, लेकिन अग्नि तत्व ही जो है पित्त को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है मानसिक कार्यों को ताकत देता है। जैसे मेमोरी की मेमोरी शार्प होगी। ठीक है। और मन अगर सही है तो वह व्यक्ति जो साहसी होगा। और यह साहस, मेधा, मेमोरी सभी पित्त के कारण। पित्त जो है अपनी अवस्था में नहीं होता है। ठीक है। तो पित्त का मतलब है अग्नि। तो पित्त जब शरीर में कमजोर हो जाता है भोजन को नहीं पचा पाएगा सही से, यही होगा ना। तो इसको अग्नि मानदेय कहते हैं। मतलब शरीर में भूख कम मर जाना। पित्त से भूख होता है, अधिक पित्त होगा तो आज ज्यादा भूख लगेगा, और पित्त नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगा। तो जब पित्त जो है ना प्रॉपर वे में काम नहीं करता है तो भोजन को नहीं पचा पाता है और अग्निमांद्य हो जाता है। अग्निमांद्य मतलब भूख की कमी हो जाती है। ठीक है। और कफ जो है शरीर में बढ़ता है। ठीक है। पित्त के कमजोर होने से कफ बढ़ता है। अब इस चीज को आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से। कफ जो है इसलिए है क्योंकि पित्त नहीं है। पित्त अगर रहेगा तो कफ तो होगा नहीं। लेकिन पित्त के रहते भी ये पित्त नहीं रहेगा तो कफ आपका जो है बढ़ेगा नहीं। ठीक है। तो कफ को कंट्रोल करना है तो पित्त को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। पित्त बढ़ाइएगा कफ कंट्रोल हो जाएगा, पित्त घटेगा कफ बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी कारण जो है पित्त अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति को उत्साह में कमी हो जाती है, मानसिक शक्तियों में कमी हो जाती है, और फिर कफ जो है बनने लगता है। पित्त कमजोर होने से ही कफ बनता है। और ये कफ जो है ना अलग अलग अंगों में जाके जो है इकट्ठा हो जाता है और वहां बीमारियां पैदा करने लगता है। जैसे फेफड़ों में यही कफ पैदा हो जाए, जो ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, वो सभी बीमारियां आ जाएंगी। यही कफ जो है फेफड़ों में जमा हो गया। और उसके साथ ही जो है हृदय में भी जो है ना जब यही कफ जमा हो जाता है तो सभी तरह के मानसिक विकार इससे उत्पन्न होते हैं। सभी तरह के मानसिक विकार जो है ये कफ जो है अगर दिल में जमा हो गया, सभी तरह के मानसिक विकार होते हैं। ठीक है। हम लोग एक्यूप्रेशर में इसे मानते हैं कि जितने भी मानसिक विकार हैं उनका केंद्र जो है हृदय है। और जब इसमें कफ और अग्नि जब बढ़ जाती है तो ह्यूमिडिटी हार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो है सभी तरह के मानसिक बीमारियां सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है।
तो पित्त को मजबूत रखने के लिए हमें उपाय हमेशा करते रहने पड़ेंगे, जिससे कफ नहीं बने। भोजन जब खाते हैं उस समय पित्त मौजूद होना चाहिए, ठीक है। भोजन करने के पहले वात तेज होता है। वात का काम है किसी चीज को अंदर की ओर प्रवेश करना। कोई भी कहीं जैसे आपने टच किया, उससे एक सेंसेशन महसूस हुआ, तो वात का काम है इस सेंसेशन को अंदर की ओर लाना, शरीर के अंदर लाना। तो वात जो है शरीर के अंदर लाता है किसी भी चीज को, और पित्त क्या करता है, फिर उसको बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, और फिर कफ का काम है उसको शरीर के लिए लायक बना देना। तो खाना खाते समय वात बढ़ा होता है, खाने के दौरान पित्त बढ़ा होता है, खाने के बाद जब पाचन हो जाता है तो कफ बढ़ा होता है, ठीक है। और अगर पित्त नहीं होगा तो कफ बनेगा, ठीक है। और जो कफ जो होता है ना, ठीक है, वो अनपच भोजन के कारण ही होता है। ठीक। भूख न लगना पित्त कमजोर होने की निशानी है। इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद में, जिस व्यक्ति को भूख समय पर नहीं लगती है, नींद समय पर नहीं आती है, और स्वाभाविक रूप से इच्छाओं की पूर्ति, मतलब सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, मतलब तीनों सम अवस्था में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है भूख और नींद दो को स्पेशल रूप से काउंट कीजिए, ठीक है। भूख नियमित रूप से आनी चाहिए, और नींद वो भी नियमित रूप से आनी चाहिए। अगर ये दोनों सही है तो आप स्वस्थ हैं। और स्वस्थ होने का क्या मापदंड है, यही बताया गया त्रय स्तंभ आयुर्वेद में, 3 स्तंभ स्वस्थ होने के बेंचमार्क। प्रॉपर ईटिंग, प्रॉपर स्लीपिंग, प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी, ओके। हाँ, तो ये स्वस्थ होने के मानदंड है। नहीं, अगर ये होंगे, अगर भूख आपको नहीं लगती है तो इसके उपाय जरूर कीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, प्रेशर पॉइंट्स वगैरह लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन भूख आनी चाहिए। जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बीमारियां घेरने वाली हैं। और जब आप भोजन करते हैं सही से, ठीक है, अनम्यूट किया है आपको रजनी जी। सर, जैसे अभी आपने बताया कि वात के हिसाब से खाना अंदर जाता है, पित्त के हिसाब से भूख लगती है, तो सर मेरे को तो भूख भी नहीं लगती है, और मैं पानी भी पीने के बाद भी मेरे होंठ सूखे रहते हैं, मुझे हर समय लगता है कि प्यास रहती है, और सर मुझे कफ भी नहीं है लेकिन मेरा वजन भी बढ़ा हुआ है। तो सर ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया। शरीर में अलग पित्त 5 प्रकार के हैं, कफ 5 प्रकार के हैं, वात के 5 प्रकार के। अब पित्त में 5 प्रकार के तीनों होते हैं। जी सर। है ना, जो आप 3 सोच रहे हैं ना, वो दरअसल 15 है ना। तो ठीक है। आपका क्या है ना कि शरीर वजन बढ़ रहा है तो कफ बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, नहीं, भूख नहीं लग। मंद है, अग्नि मंद है, जिस कारण से कफ बन रहा है, जिस कारण से शरीर बढ़ रहा है, और ठीक सर है। नींद भी नहीं आती है, नींद भी नहीं आती है। तो नींद भी नहीं आती है तो अग्नि के बढ़ने से, ये नींद नहीं आना ये क्या है, जो मानसिक समस्या है, ठीक है। तो जो पित्त के रहने से जो साहस, खुशी, ठीक है, बुद्धि, ये सब जी। जो है होती है, वो आपके भीतर
नहीं है। तो नींद नहीं आना पोषण के कम होने के कारण से, जैसे जब जो है ना भोजन नहीं पचता है ना, तो हाँ शरीर में जी। पोषक तत्व की कमी हो जाती है, और जो भोजन आप खाते हैं वो पचता नहीं, वो सड़ जाता है या फिर बलगम में बदल जाता है, शरीर में जो है वो बलगम जमा हो जाता है, जिससे हम लोग फैट करते हैं। जी सर। ठीक है, जबकि वो पच जाना चाहिए था। जी। तो आपको अपने पित्त को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सर भूख मेरी तो पित्त की थैली ही नहीं है। क्या पित्त की थैली नहीं है? अच्छा, नहीं है। पित्त की थैली है, सुनिए। 17 साल पहले उसका ऑपरेशन करवा चुकी हूँ, और सर अभी भी पित्त इतना बनता है, एसिड इतना बनता है कि कई बार तो उल्टियां करनी पड़ती हैं, और उसके बाद भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है इंजेक्शन लेने के लिए। तो आपके पास देखिए, सबसे पहली बात, जब पित्त की थैली निकल गई ना, तो एक डक्ट के द्वारा जो है पित्त की सप्लाई होती होगी। जी सर। लोग स्टंट लगा देते हैं, ठीक है, या फिर वो जो है डायरेक्ट जो है आपको पित्त की थैली निकल गई तो पित्त तो बन ही रहा है ना। जी सर। ठीक है, पित्त बन रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि पित्त की थैली में पित्त बनता नहीं, स्टोर होता है। जी बनता सर। तो वो लीवर में हाँ जी। है ना, तो लीवर तो हाँ है जी। ना। हाँ, पित्त बन ही रहा होगा, और यही पित्त जो है, अभी आपको लग रहा है कि पित्त ज्यादा है, तो हाँ पित्त जी। जो है ना उसका कौन सा पित्त ज्यादा है ये देखेंगे। दूसरा चीज है कि भूख को बढ़ाने का उपाय करेंगे। भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब कि पित्त तो बन रहा है, लेकिन सही जगह पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, सही जगह जो होना चाहिए उसका, डिओडेनम के पास, वहां नहीं पहुंच रहा है। तो आपको भोजन को तो पचाना होगा। ठीक है, जी और पित्त, आपको कैसे लग रहा है कि पित्त ज्यादा है हमको? सर, मुझे मेरे पेट में बिल्कुल उबलना शुरू हो जाता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, मेरे गला जल जाता है, मेरी जबान जल जाती है, मेरी आंखों के आगे मतलब मुझे आंखों से दिखना सा ब्लरिंग हो जाती है बिल्कुल। इवन फोन की स्क्रीन पे भी नहीं दिखाई देती सर, जो न्यूज़पेपर पे बड़ा बड़ा लिखा होता है सर वो दिखाई देता है, छोटा वाला दिखना, छोटा जो लिखे अक्षर होते हैं वो दिखाई देने बंद हो जाते हैं, मुझे ये जो चक्कर आने भोजन, शुरू हो सुनिए, जाते हैं। ये जो भोजन जो है ना, जी सर। जब नहीं पचता है, ठीक है, जी। तो वो सड़ने लगता है। हाँ उसके जी। बाद ये जो लक्षण जो उत्पन्न हो रहे हैं ना, हाँ जी। सड़ने के बाद गैस उत्पन्न होता है, गर्मी। तो आपके सभी लक्षण वही हैं। ठीक है, ठीक है। भूख जो है, जो प्रॉपर जो पित्त के कारण गर्मी जब आएगी तो आपको भूख लगेगी। ठीक है, जी। और कई लोगों का जो है गैस बहुत बनता है, जिसका कारण पित्त की कमी होती है। हम्म। ठीक है, भोजन जो है ना पित्त की कमी कारण सही से नहीं पचता है, उससे गैस उत्पन्न होती है। तो आपको जी। लग रहा है कि ये पित्त बढ़ने के कारण है ना, ये जी। पित्त बढ़ने के कारण नहीं, पित्त की कमी के कारण आपका जो भोजन है वो सड़ रहा है, फर्मेंट हो रहा है ना, और जी सर। उससे अग्नि उत्पन्न हो रही है। इसके बारे में जो है कंफर्म रहिए कि पित्त बढ़ने से भूख बढ़ेगी, और जी। भूख बढ़ेगी तो जो खाना खाइएगा पच जाएगा। हाँ जी। अदरवाइज अग्नि माध्य हो गया, मतलब भूख की कमी होगी, तो खाना जो है आप खाइएगा तो पचेगा नहीं, सड़ेगा और फिर गैस पैदा करेगा। तो यहाँ पे लोग समझते हैं इसको कि इसका पित्त बढ़ गया है क्योंकि गैस हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, पित्त घटने से भी जो है गैस होता है, उसको हम लोग हाइपो एसिडिटी कहते हैं। जी तो सर। एसिडिटी तो है, लेकिन पित्त के हाइपो कंडीशन के कारण, पित्त घटने के कारण। जी ठीक है, सर। तो हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी दो कंडीशन। तो आपको एसिडिटी है लेकिन वो हाइपो कंडीशन के कारण। ठीक ओके। है, जी सर। आपको भूख बढ़ाने पर ध्यान देना है, भूख आप बढ़ाइए, और जो भोजन आपका जो है वो पच जाए, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार पचेगा, आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ज्यादा करके नहीं खाइएगा, क्योंकि अब जैसे कि कम है, जैसे आपके चूल्हे में आग कम है, तो हाँ थोड़ा सा जी। खाना डालेंगे ना उसमें। जी सर। ठीक है, अब जो है आप गैस है नहीं, और आपने 5 लीटर वाला जो है वो क्या कुकर पे भोजन चढ़ा दिया, तो हाँ कहाँ से जी। पकेगा, है ना। हाँ तो सर। थोड़ा थोड़ा खाइए।
ठीक है, और उसको पचने का मौका दीजिए। सर ठीक है, सबसे बड़ी एक चीज और सर, दिक्कत ये है कि मैं सबसे हल्का खाना खिचड़ी होता है, मैं वो खिचड़ी भी खाती हूँ तो मुझे उससे भी दिक्कत हो जाती है। वो पच नहीं रहा है, वो आपको लग रहा है गैस बन रहा है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ओके, आपको पच नहीं रहा है। ठीक है, वो भोजन जो है ना थोड़ा सा भी आपको नहीं पच रहा है। ठीक है, भूख बढ़ाने वाले आप जितने भी दवाएं हैं आप आयुर्वेदिक जो है ले सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अभी आपको भूख बढ़ाने पर काम करना होगा। तो एक और सवाल है गॉल फिर ब्लैडर निकलने के बाद, देखिए गॉल ब्लैडर निकलने के बाद ये सब समस्याएं तो होती ही हैं। जी सर। ठीक है, लेकिन आप समझ जाइए प्रॉब्लम क्या है, कि आपके पास अग्निमांद, जो अग्निमंद ये जो कमजोर करे ना, पाचक अग्नि कमजोर हो हाँ जाना जी, हाँ जी। ऐसा कोई। ठीक है। ठीक है, ठीक है पित्त सर। बढ़ा हुआ नहीं है, इस कंफर्म है आपका। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। और भी आगे हम लोग पित्त पर बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा है। अब जो है कि शरीर में जो है कफ अगर हो गया ना, तो पित्त को आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। पित्त जो है ना 5 तरीके के होते हैं। पाचक पित्त, ठीक है, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। सबके अलग अलग जो है, सभी पित्त के जो सभी जो चीजें हैं उसके अलग अलग काम है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है वो। एक्चुअली वो थोड़ा ऊपर ही रह गया। पित्त के गुण तो यहाँ हो गया। ठीक है, तो स्क्रीन पे शायद धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन जो है ना, जो पित्त है हमारा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में देखिए। ब्रेन में जो पित्त है वो साधक पित्त है। ठीक है, आंख में जो पित्त है वो आलोचक पित्त है, जिससे हमें देखने की क्षमता आती है। ठीक है, भ्राजक पित्त जो है स्किन को कलर देता है। रंजक पित्त जो है लीवर में है। रंजक मतलब कलर, जो पित्त का जो कलर होता है ना, वो रंजक पित्त के कारण आता है। पाचक पित्त जो है जीआईटी में है। देखो, ये जो आपका जो भोजन जो पाचन जिस एरिया में होता है उसमें पाचक पित्त होता है। तो पाचक पित्त का काम है भोजन को पचाना। रंजक पित्त का काम है ब्लड को कलर देना। मतलब ब्लड का जो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स, रंजक पित्त के कारण जो है उनका निर्माण होता है। ठीक है, कलर मतलब कि जो आता है पित्त का, वो इसके कारण आता है, रंजक पित्त के कारण। रंजक मतलब कलर। प्राजक पित्त मतलब स्किन को कंट्रोल करने वाला पित्त। जो स्किन जो है उसके उसमें रोवे होते हैं और उसमें जगह बनी होती है पित्त का। ठीक है, तो वहां पर इसीलिए तेल लगाने से जो है ना वो पित्त जो है शांत हो जाता है। और आलोचक पित्त जो है देखने की क्षमता देता है। साधक पित्त जो है मस्तिष्क को काम करने की शक्ति देता है। अब ये अलग अलग तरह के पित्त है ना, इनके काम भी जो है अलग अलग है। जैसे जो पाचक पित्त है, वो अमाशय में जो पचने वाला, जो भोजन के पचने वाला जो एरिया है उसमें जो है काम करता है। तो जो खाने वाले पदार्थ हैं, जो पीने वाले पदार्थ हैं, उनको जो है डाइजेस्ट करना। और जब डाइजेस्ट हो गया तो काम वाली चीज जो हमारे शरीर के लिए है उसको अलग करना, जिसको हम लोग रस करते हैं। जो भोजन का जो सार है उसको, भोजन का एक्सट्रैक्ट है, वो भोजन जितना खाते हैं वो सही शरीर के काम नहीं आता। उसका कुछ खास हिस्सा काम आता है जो शरीर के लिए जरूरी है, और उसे हम लोग रस करते हैं। और जो एक्सट्रैक्ट वेस्ट है फिर उसे बड़ी आंत में भेज देते हैं। ठीक है, और यह इस पित्त के काम है जितने भी अंग हैं उनको पोषण करना। ठीक है,
और ये जो पित्त है ना, अगर हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो फिर हमें प्यास लगेगा। ये ज्यादा हो जाएगा तो हमें प्यास लगेगा, क्योंकि प्यास की अनुभूति पाचक पित्त से ही होती है। ठीक है, प्यास ज्यादा लगना इसका मतलब पाचक पित्त का बढ़ा होना। पाचक पित्त मतलब पेट का जो एरिया है जहाँ से भोजन डाइजेस्ट होता है, उसमें गर्मी बढ़ने से प्यास की अनुभूति ज्यादा लगती है। इससे हम लोग स्टोमक हीट करते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर। अगर ये कमजोर हो जाएगा ना तो हमें खाना पचेगा नहीं। ठीक है, और भूख नहीं लगेगी। पाचक पित्त का ये काम है। पित्त का मतलब 5 प्रकार है। रंजक पित्त क्या करता है, लीवर में होता है, स्प्लीन में। ठीक है, कुछ लोग स्टमक में भी करते हैं कि वहां भी रंजक पित्त है। रंजक मतलब कलर, रंजक मतलब कलर होता है। ठीक है, तो जो रस निकलता है भोजन से, ठीक है, उसको ब्लड वाला कलर जो है ना, जो भोजन से आपको रस निकला, ठीक है, उसको ब्लड ब्लड कलर देना, ये काम है रंजक पित्त का, जो लीवर में होता है। जो भोजन पचता है पेट में, उसमें लीवर का काम है कलर मिलाना, और उसको कलर मिला के जो है ना ब्लड बना देना। जब उसमें रेड कलर होता है तो वो ब्लड हो जाता है। तो एक्चुअली इसको मान के चलिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये वही काम करता है जो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त को, ब्लड को कलर देता है, रेड कलर। तो यही रंजक पित्त भी कहता है। और हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो रंजक पित्त के अभाव में रक्तचाप मतलब कि ब्लड की कमी होती है और जॉन्डिस हो जाता है। तो रंजक पित्त का काम है आपके ब्लड को बढ़ाना। रंजक पित्त कम होगा तो ब्लड आपका कम होगा। साधक पित्त जो है हृदय में होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि हार्ट में कफ को बनने नहीं देता है। साधक पित्त का काम है हार्ट में कफ को बनने से रोकना। ठीक है, और अगर ये नहीं रहेगा ना, साधक पित्त अगर कमजोर होगा तो कफ बढ़ जाएगा हृदय में। ठीक है, और मानसिक असंतुलन होगा। ब्रेन से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम होंगे, मन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपके होंगे। ठीक है, व्यक्ति गुस्सा करेगा, मोह माया में ज्यादा फंसेगा, दिल की समस्याएं जो है उसको होंगी। ठीक है, तो साधक पित्त पित्त जो है ना हृदय को मजबूत रखता है, और उसमें कफ और तमस को दूर रखता है। कफ और तमस, कफ आ गया हार्ट में तो वो काम करना कम कर देगा, तमस आ गया तो काम करना कम कर देगा। ठीक है, और ब्रेन की पावर को भी बढ़ाता है। तो ये साधक पित्त जो है ब्रेन में होता है। ठीक है, या हार्ट में। ठीक है, हम लोग उसको मन कहेंगे, हार्ट की अपेक्षा जो है उसे मन करना ज्यादा उचित है। आलोचक जो है मतलब जो आंखों में पित्त रहता है, वो किसी चीज को देखने में मदद करता है। अगर ये पित्त बढ़ जाएगा ना तो किसी चीज को हम लोग देख नहीं पाएंगे और हम लोग को आई प्रॉब्लम्स होंगी। भ्राजक पित्त जो है वो स्किन में होता है, जैसा कि बोले। ठीक है, तो त्वचा को जो कलर मिलता है, रंग मिलता है। ठीक है, और शरीर में एक गर्मी बनाए रखने का काम भी इस पित्त का है। ठीक है, और जब तेल की मालिश होती है, तेल की मालिश होती है शरीर में, ठीक है, तो यह पित्त जो है संतुलित रहता है। और मान लिया कि अगर ये प्रकोप हो गया तो सफेद जो है कुष्ठ जो है रोग हो जाएगा। ठीक, और अलग अलग स्किन डिजीज भी आएंगे भ्राजक पित्त के कारण। तो अभी कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाइट स्पॉट अगर आते हैं स्किन में तो किसके कारण, तो इस पित्त के अभाव के कारण, भ्राजक पित्त के अभाव के कारण। ठीक है, ये सबका लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पित्त। ओके, टुडे वी विल फोकस ऑन पित्त ओनली। रंजक पित्त मतलब हीमोग्लोबिन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है कफ है। जब भोजन आपका नहीं पच रहा है ना, तब कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। तो रंजक पित्त इसके लिए
पाचक पित्त इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है ना भोजन का नहीं। अच्छा, ठीक है। तो भोजन का नहीं पचता है ना तो कफ बनेगा, और कफ जब बनेगा तो कहीं ना कहीं तो उसको जगह चाहिए, तो उसको जगह मिल जाती है हार्ट में, तो वहां कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है पित्त प्रकोपित हो गया है, तो भैया उसको शांत कैसे करेंगे? तो ये लक्षण शायद हम छूट रहे हैं ना। पित्त बढ़े हुए होते हैं तो लक्षण उसके क्या होते हैं ये बता दिया मैंने। ये तो नहीं बताया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे पितरों की संख्या जो है 40 मानी गई है। ठीक है, और पित्त कैसा होता है? चिकना होता है, गर्म होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, और स्वाद में कड़वा होता है। हमने हमेशा कहा कि कड़वा स्वाद जो है गर्मी को डिनोट करता है। ठीक है, और यह पचने में जलन पैदा करता है। इसकी गंध जो होती है उसी तरह जिस तरह की कच्चा मांस जो है वो होता है, क्योंकि मांस में पित्त ही होता है ज्यादा। अब साम पित्त और निराम पित्त क्या है, उसको समझ लीजिए। ठीक है, जब एक्चुअली ये पित्त का साम पित्त और निराम पित्त क्या है? आम जो है ना, अनडाइजेस्टेड जो है खाना है। आम का मतलब क्या है? जो भोजन हम लोग कर रहे हैं उसके बाद जो खाना जो है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा नारंग जी अगर हम सुजोक और टीसीएम पॉइंट बता दें, क्योंकि टोटल ये आयुर्वेद की कक्षा, ये एक्यूप्रेशर की है नहीं, लेकिन अधिकतर लोग एक्यूप्रेशर के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमने उससे मतलब मेंशन किया। तो यहाँ पे देखिए, पित्त जो है अ, जब भो आम शाम के शाम मतलब ना स जोड़ आम, मतलब कि आम बिना पचा हुआ भोजन। ठीक है, और उसके अगर पित्त जो शाम पित्त का मतलब है, तो जो अपक्व कच्चा जो भोजन है जो पचा हुआ नहीं, ठीक है, अगर वो पित्त के साथ मिल जाता है तो शाम पित्त उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह बीमारियां उत्पन्न इसी को ह्यूमिड हीट करते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर में, शाम पित्त। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए। 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए, क्लास चल रहा है। ठीक, आधे घंटे बाद। ठीक, तो देखिए जब पित्त में जो है ना कफ वो मिल जाता है, ठीक है, तो ये शाम पित्त हो जाता है। ठीक है, और इसका कलर नीला रंग का होता है, पित्त जो है उस तरह का हो जाता है। क्लास चल रहा है रविंद्र जी, आयुर्वेद का। ठीक, तो ये हमें ये देखना होगा कि हम लोग जो ह्यूमिड हीट कहते हैं, ह्यूमिडिटी प्लस हीट, वो यही होता है शाम पित्त। ठीक है, और निराम पित्त जो है दरअसल वो पित्त है जो पित्त ही है,
उसमें कफ मिला हुआ नहीं, तो केवल पित्त है तो कैसा रहेगा, पीला रहेगा। जब पित्त निकल रहा है वो पीला रंग का है तो मतलब वो निराम पित्त है, मतलब उसमें अनडाइजेस्टेड फूड, सड़ा हुआ भोजन का एक्सट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। और ये जो है तीता स्वाद का होता है, तीता आपको महसूस होगा। ठीक है। लेकिन जब भोजन नहीं पचा है और वो अनडाइजेस्टेड फूड पित्त के साथ मिल जाता है तो वो साम पित्त बनाता है। ठीक है। और इसमें जो है जो स्वाद है खट्टा होता है और ये रंग नीला होता है, मतलब जो उल्टी होगी पित्त निकलेगा वो नीले रंग का होगा। ठीक है। तो ये साम पित्त और निराम पित्त जो है ये समझ, श्याम पित्त मतलब स्टैग्नेशन। यस, ये सुबह जी आपने सही कहा इसको। लूज मोशन पित्त के कारण हो सकते हैं। ठीक है, लूज मोशन पित्त के कारण डायरिया वगैरह आराम से होता है, गर्मी के दिनों में बच्चों को जैसे हो जाता है या बड़ों को भी इस कारण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट जो है एक्यूप्रेशर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि साम पित्त क्या है, निराम पित्त। ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए अभी क्या है, पित्त के गुणों का शरीर पर जो प्रभाव है, ठीक है, उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। पित्त का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ना है। ठीक, जिसके शरीर में पित्त ज्यादा है, ठीक है, वो पित्त प्रधान व्यक्ति माना जाता है। और उसकी ताकत, उसकी जीवन अवधि, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान सब मीडियम में रहता है, मतलब सब कुछ जो है ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं होता है और जीरो लेवल पर भी नहीं होता, ये जितनी की बात की गई। ठीक। स्टैग्नेशन जो है ना वो रुक जाना, जब पित्त रुक जाता है ना तो वो स्टैग्नेशन की अवस्था कहलाएगी। ठीक है। और फिर ये स्टैग्नेशन कोई भी होता है फिर वो गर्मी उत्पन्न करता है, अगर आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं, जो भी रहेगा मीडियम रहेगा। ठीक है। और पित्त का प्रकोप कैसे हो जाता है, तो युवावस्था में पित्त बढ़ा ही हुआ होता है नॉर्मली। ठीक है। ठंडे वाले ऋतु में पित्त बढ़ जाता है। ठीक है। उन्होंने पहले भी कहा है कि जो मौसम में, हर मौसम में एक बीमारी जो है जमा हो और अगला जब मौसम आता है ना तो ये बीमारी जो है फिर फैलती दिखती है। तो शरद ऋतु को पहले जो है पित्त जो है शरीर में जमा होता रहता है और जब ठंडी की मतलब मौसम आता है तो ये पित्त बढ़ जाता है। ठीक। बहुत ज्यादा मेहनत करने से और तनाव लेने से, स्पेशली गुस्सा करने से पित्त बढ़ जाता है। गुस्सा करने से पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने से गुस्सा भी बढ़ता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो बहुत जो है चरपरा, अच्छा बाकी तो देखिए खट्टे खाने वाले लोग, ठीक है, खट्टा भोजन होता है उसमें पित्त होता है, नमकीन में भी पित्त होगा, गर्म भोजन में भी पित्त होगा, और विदाही भोजन भोजन मतलब जलन पड़ने, दाह मतलब जलन, जलन पैदा करने वाले जितने भी भोजन है सब में पित्त होगा। ठीक है। चरपरा मतलब अलग स्वाद हो गया वो, तो हिंदी में क्या कहेंगे, अभी चरपरा ही समझ रहे हैं। तो अगर इसके लिए प्रॉपर अगर शब्द है कोई दूसरा तो बताइएगा। अच्छा, ठीक। मसाले वाले भोजन, बहुत तीखे लाल मिर्च वगैरह से भी पित्त जो है आपका बढ़ना है। ठीक है। शराब हो गया और जो भी नशा करने वाले जितने भी भोजन होते हैं ना वो पित्त को बढ़ाते हैं। शराब सिगरेट जितने भी आप लीजिएगा जो नशा, जिनसे नशा होता है, तो ये सब पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। अब देखिए पित्त, बहुत ज्यादा सूखी सब्जी का प्रयोग करना और अल्कलाइन चीजों का भी प्रयोग बहुत ज्यादा करने से हो सकता है, पित्त बढ़ सकता है, उसको हम लोग हाइपो एसिडिटी करते हैं। ठीक है।
बहुत ज्यादा धूप में रहना, आग के पास रहना, बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें आग के पास समय बिताना होता है, तो उनका पित्त तो बढ़ेगा ही। अनियमित जो है भोजन करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज, मतलब इसका कोई रूटीन नहीं होना, है ना। तो अगर आप रूटीन से करेंगे तो आपको पित्त नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके बॉडी की साइज है। ठीक है, निश्चित समय वो भोजन करना, ये आपको पित्त को कंट्रोल करता है। और निश्चित समय पर अगर भोजन नहीं करते, टाइम मतलब रूटीन के हिसाब से आप खाना नहीं खाते, इसका मतलब पित्त आपका बढ़े। या फिर भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं, तो भी पित्त बढ़ेगा। और भूख नहीं लगा हुआ है तो खा रहे हैं तो बढ़ेगा ही, लेकिन भूख लगा हुआ है और भोजन नहीं कर रहे तो भी पित्त बढ़ेगा। ठीक है, तो भोजन जो है उसका सही समय होना चाहिए, और उसी समय जो है भोजन करना है। ठीक है। ठीक है, स्पेशली क्रोध और निराशा। देखिए, जब आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं करते हैं ना, तो पित्त आपका जो है अनबैलेंस हो जाता है। तो व्यक्ति में बहुत टैलेंट है और वो टैलेंट को अगर दबा दीजिएगा तो उसका पित्त जो है अनकंट्रोल हो जाएगा। यही व्यक्ति आगे जाके जो है ना बदले की भावना रखता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप दबा कर रखिएगा, उसके जो टैलेंट है उसके हिसाब से काम नहीं करने दीजिएगा, तो आगे चल के उसमें बदले की भावना उत्पन्न हो जाएगी, क्रोध उत्पन्न हो जाएगी, और उसके शरीर में पित्त दोष जो है बढ़ जाएगा। इसलिए बदले की भावना जितने भी लोग रखते हैं उनके शरीर में ये बीमारी तो मतलब कि आनी ही आनी है। ठीक। अब जो है कुछ खास, जैसे तिल का तेल हो गया, कुल्थी हो गया, सरसों हो गया, दही हो गया, छाछ, जो खट्टा जो है, सिरका जो हो गया, लोग कांजी पीते हैं। कांजी साउथ में ज्यादा नाम ये प्रचलित है, नॉर्थ में उतना प्रचलित नहीं है। ठीक है। और नशा बढ़ाने वाले भोजन, खट्टे फल तो है ही। ठीक है, और देखा गया मछली में भी, भेड़ और बकरी के मांस में भी पित्त जो है वृद्धि होती है। और भी अलग अलग तरह के मांस हैं जिनका वर्णन शायद यहाँ किया गया है। ओके, किसी ने हाथ रेज किया था, किसी के पास कोई सवाल है? अच्छा, ठीक है, अनम्यूट किया है आपको। सर नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या? सर एक पेशेंट को वाइट पैचेस हैं, तो उसमें वो शराब भी पीता है फिर भी उसको है, वो नॉनवेज भी खाता है फिर भी मतलब पेट तो उसका कम नहीं है, अगर उसको कहें तो फिर क्यों ऐसा है कि वाइट पैचेस हैं उसको? तो पित्त जो है ना वो किस जगह पे, पांचों पित्त में जो है कलर जो है रंजक पित्त से आता है। जी। ठीक है, तो रंजक पित्त बनेगा कहाँ से? रंजक पित्त बनेगा तभी तो उसको पैचेस क्लियर होंगे ना, कलर वाले। ठीक जी। है, तो रंजक पित्त मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, रंजक तो तो उसके लिए है हीमोग्लोबिन ना, उसके पास, हाँ, तो भ्राजक रंजक बताया था। पित्त कम है, कहने का मतलब है रंजक पित्त बनेगा तब तो, है ना। पित्त भी पांच तरह के हुए ना, पित्त भी पांच तरह के हुए, उसमें रंजक पित्त है, वो पित्त बनना चाहिए जिससे रंजक आए, कलर आए। ठीक है, तो वो उसमें नहीं। ठीक है, समर में बटर मिल्क पी सकते हैं। देखिए, बटर मिल्क जो कंपनियां जो देती हैं और जो गाय से हमें मिलता है, दोनों में अंतर है। गाय का जो दही है उससे जो छाछ निकलती है, ठीक है, जिसे आप बटर मिल्क कह रहे हैं, तो बहुत ही जरूरी चीज है। और उसका क्या रोल है आपको मालूम होना चाहिए। कहा गया है कि देवताओं के लिए जो है अमृत तैयार किया गया है ताकि वो लंबा जीवन जिए।
लेकिन मनुष्यों के लिए छाछ तैयार की गई, क्योंकि छाछ पीकर वो अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे मतलब हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये तक्र इसे करते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना, तक्र जो है, तक्र का कल्प होता है। ठीक है, आज 1 लीटर पिए मट्ठा, कल 2 लीटर पर पिएंगे, परसों 3 लीटर पिएंगे। इस तरह जो है 7 दिन तक जो है, या 15 दिन तक केवल मट्ठा पी पी के जो है ना, एक एक दिन 1 1 लीटर, आधा लीटर बढ़ाते जाएंगे। फिर जो है उसको उसी हिसाब से घटाते जाएंगे। तो ये तक्र कल्प कहलाता है। तो तक्र कल्प जो है करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मट्ठा पीना बहुत जरूरी है। ओके। अब कितना दिन, दोपहर को समझ लिए, दोपहर को खाने के बाद जो है मट्ठा पीना चाहिए। ठीक है, और उसमें कुछ उसके लिए जरूरी चीजें, सॉल्ट वगैरह जो है उसमें डालना चाहिए। ठीक है। तो पित्त प्रकोप अगर हो गया तो क्या लक्षण होगा? बहुत थकाव महसूस होगा, बल जो है नहीं होगा, शरीर में ताकत महसूस नहीं होगी, नींद आएगी, पसीना खूब आएगा। प्रकोपित पित्त होने के कारण शरीर में जलन और तापमान बढ़ेगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है। और त्वचा का रंग जो है ना गाढ़ा हो जाएगा। कोई चीज जलती है तो क्या अंत में वो काली हो जाती है। ठीक है। हाँ, छाछ पी सकते हैं। छाछ जो है ना, पित्त को कंट्रोल करता है, ये भूख को बढ़ाता भी है। ठीक है। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, खाने के बाद आप छाछ ले सकते हैं। तो कोई भी चीज जलती है ना तो काली हो जाती है। तो उसी तरह पित्त जब बढ़ेगा ना तो कलर जो है ना टैन हो जाएगा, मतलब पहले से काला हो जाएगा। जिनके शरीर में ज्यादा पित्त है तो वो उनका चेहरा काला होता जाएगा। इसलिए जो ठंडे प्रदेश है वहां पर पित्त नहीं होता है, लोग एकदम सफेद होते हैं, एकदम हल्का होता है। और वही गर्म प्रदेशों में जो है चेहरा, शरीर पूरा एकदम ब्लैक हो जाता है। और अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर तो चेहरा मतलब ऐसा काला हो जाता है ना, मतलब कि वो जीन में चला जाता है, जेनेटिकली ही वहाँ मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये रंग जो है पित्त बढ़ने से आता है। ठीक है। और गर्मी जो है सुगंध के साथ जो जुड़ी हुई है, तो शरीर से दुर्गंध आना, स्मेलिंग आना होगा। दूसरा चीज है कि चिपचिपाहट मुंह में रहेगा।
नेटवर्क लगता है छूट गया लगता है। हाँ सर। ओके 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 ओके। हाँ। तो ये जो है ये लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। और एक स्पेशल लक्षण कि जो है त्वचा, मलमूत्र, नाखून, ठीक है, इसमें स्पेशली पित्त आपको दिखेगा, ठीक है। स्किन पे पित्त का प्रकोप दिखेगा, स्टूल में दिखेगा। स्टूल में जो गोल्डन कलर होता है वो भी पित्त के कारण ही होता है। नाखून में, आंखों में जो लीवर कंट्रोल होते हैं, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशन में करते हैं लीवर कंट्रोल डिसऑर्डर्स, तो स्पेशली नाखून हो गए, आंख हो गए, ठीक है। और आंख में जो है ना, अगर पित्त बढ़ेगा तो पीला ज्यादा हो जाएगा, ठीक। ये सब पित्त प्रकोप के जो विशेष लक्षण हैं। और कड़वा स्वाद, खट्टा स्वाद महसूस, ठीक है। ठंडा जो है खूब भोजन करने का इच्छा हो तो भी ये बताता है, जैसे ठंडा पीना, ठंडा खाना, दोनों ही जो है अगर है, या पित्त जो है ये कड़वा स्वाद है, खट्टा स्वाद है, ये सब खाने की इच्छा है, ये सब बता रहा है कि ये पित्त आपके शरीर में बढ़ रहा है। इतने सारे लक्षण हैं, इनमें से कोई भी पित्त का जो है लक्षण हो सकता है। अब है कि उपाय क्या करना है। तो सबसे पहले वही करना है जिससे पित्त होता है उन सबसे दूर रहना है, अगर पित्त का प्रकोप है, ठीक है। तो आंतों की सफाई जरूरी है। वात में हम लोगों ने देखा था कि वात का मुख्य आश्रय स्थल जो है आंत है। तो विरेचन जो है, मतलब पेट साफ करने का जो कोई भी तरीका करके पेट साफ करा लीजिए, आपके आंत से वात का प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी काम आएगा, ठीक है। पित्त को शांत करने के लिए विरेचन है, ठीक है। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वो है वमन। वमन मतलब क्या हुआ? उल्टी करना। उल्टी कराने से भी जो है आपका पित्त जो है निकल जाएगा, व्यक्ति शांत हो जाएगा। और उल्टी कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं नेचुरोपैथी में, कोई बताएगा यहाँ पे?
कुंजल क्रिया जो है सबसे अच्छा तरीका हम समझते हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग वमन कह सकते हैं। जिह्वा मूल शोधन, तो वमन करके उल्टी करके पित्त को निकालना। खूब सारा पानी पी लीजिए नमक वगैरह डाल के, जो उल्टी कराने वाले हैं। फिर उसका प्रेशर होगा ना, प्रेशर से जो है पेट में जो भी आपने इकट्ठा किया वो उसको उल्टी करके बाहर कर दिए। इसलिए उल्टी करने से पित्त के जितने भी रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। पेट साफ होने से जो है जितने भी वात के रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वमन और विरेचन जो है नियमित तौर पे करना चाहिए। पेट साफ रहे इसका ध्यान रहे, अदरवाइज जो है सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जो है पेट साफ करने वाला कोई मतलब कि औषधि लेकर पेट को जो है साफ कर देना चाहिए। और वमन जो है या कुंजल क्रिया जो है इससे हम कर सकते हैं। खूब सारा पानी पी लीजिए, फिर उसको जो है उल्टी कर दीजिए। तो जितने भी गैस वगैरह के जितने भी रोगी है ना, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन इसे जरूर करें। ठीक है, 1 दिन आराम से कर ही सकते हैं। इसके अलावा पित्तनाशक जो चीजें हैं उनका सेवन करें। और घी उद्धृत पान बहुत ही जो है अच्छा तरीका है। गर्म पानी ले लीजिए सुबह में, 1 चम्मच घी अच्छे से उसमें फेंट दीजिए, साथ में काली मिर्च के 2 दाने पाउडर करके और हल्दी 1 चुटकी। ये कॉम्बिनेशन जो है कोई भी पेट साफ करने वाला उपाय कर सकते हैं। अभी घी धृत पान के बारे में बोल रहे हैं, इस तरह से घी जो है आप जो है ना उसको पी जाइए सुबह सुबह खाली पेट। अगर आप ये घी इस तरह से पियेंगे तो पित्त जो है उसका शमन हो जाएगा। ठीक है, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, 1 चम्मच घी डालिए, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर जो है 2 दाना। ठीक है, तो ये जो है जो आपका पित्त है उसका शमन करेगा। तो इसमें पित्त को कंट्रोल करने वाले जो है क्या क्या चीज है, पित्त को कंट्रोल करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए। यस, सही मालती जी, आपने सही कहा। तो पित्त को जो कंट्रोल करने वाली चीजों में सबसे पहले उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, मधुर, सीता कड़वा कसाय ऐसा नहीं होना चाहिए। तो घी में ये गुण है। और ठंडा होना चाहिए और मंद होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे पचने वाला होना चाहिए। तो उसमें ये चीजें हैं, ये सभी घी में है। ठीक है, और चिकना भोजन जो है मतलब कि ये चिकनी चीजें जो है जिसमें फैट हो। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सौम्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, मतलब कि बहुत रेगुलर भोजन में जो है ना, जैसे अगर पित्त बढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो घी या फिर पित्त शमन के लिए चिकनाहट वाली तेल वाली चीजों का जो वात के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चिकनाहट वाली चीजें होनी चाहिए। और घी जो है बहुत सारे तरीके का आता है। ऑलिव ऑयल हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल का कोई जरूरत नहीं है। जहां पर ऑलिव ऑयल होता है वहां पर अच्छा है। कोई भी भोज्य पदार्थ जो है जिस जगह पैदा होता है उस जगह के लोकल लोगों के लिए वो अच्छा है। ऑलिव ऑयल लेके क्या कीजिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे ऑलिव ऑयल में ये फायदा वो फायदा है, फायदा। लेकिन जहां पर ऑलिव ऑयल पैदा होता है नेचुरली, उस जगह के लोगों के लिए वो फायदेमंद है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिस जगह पर आप हैं, आपके आस पास जो पदार्थ पैदा होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। तो हमेशा लोकल इस्तेमाल कीजिए।
लोकल चीजें इस्तेमाल कीजिएगा, वो आपके लिए शरीर के लिए ज्यादा बेहतर है। ऑयली ऑयल जो है वर्जिन हो तो नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मिक्स होता है, इसलिए खास तौर पे ये दिक्कत कर सकता है। ठीक है। धृत कुमारी का जो रस मिला हुआ एलोवेरा का जूस जो है ना, घी में मिला के तेल तैयार करते हैं। अलग अलग तरह के घी का सेवन किया जाता है, ठीक है। घी जो है अलग अलग तरह के पदार्थों के साथ मिलकर जो है पकाया जाता है और उसका जो है यूज करते हैं। अंकुरित अनाज जो है उसमें प्रोटीन पचा हुआ होता है, मतलब प्रोटीन जो है ना उसको पचाने के लिए पित्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एलोवेरा का जूस भी आप यूज कर सकते हैं। भोजन जब वो भी अनाज जो है जिसको अंकुरित आप करते हैं, पहला दिन का नहीं, दूसरे दिन का जो है, जब छोटे अंकुर आ जाते हैं, पहले दिन में अंकुर नहीं आते हैं, कभी चना वगैरह फूलने के लिए दीजिएगा, देखिएगा पहले दिन में अंकुर नहीं आते, दूसरे दिन में छोटे अंकुर आते हैं। तो दूसरे दिन में जो छोटे अंकुर आते हैं ना, बस वही यूज करना है। अंकुर बड़े हो गए फिर वो फायदेमंद नहीं। छोटे छोटे अंकुर जब हैं जो कि 2 दिन में आते हैं अनाजों से, ठीक है, जैसे मूंग हो गया, खड़ा मूंग हो गया या फिर चना हो गया, तो जो अंकुरित जो होता है 2 दिन का, उसको सेवन करना, क्योंकि उसमें जो है एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन वाले जो भोजन होते हैं उनको करने के बाद उनसे एमिनो एसिड शरीर जो है खींचता है, लेकिन क्या है, इनमें जो प्रोटीन होता है ना ऑलरेडी एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है 2 दिन में। तो आप ये जो है शरीर के लिए सुपाच्य हो गया, बस चबा चबा कर खाना, ठीक है, और उसको मुंह में ही पचा लेना। तो जितने भी अनाज, अंकुरित अनाज जो 2 दिन के हैं, मतलब कि अंकुरित हुए, उनमें एमिनो एसिड है और वो पचा हुआ प्रोटीन। सलाद खाइएगा तो पित्त का प्रकोप शांत होगा, दलिया खाइएगा तो भी पित्त का प्रकोप शांत होगा, ठीक है। तो ये सारे उपाय जो है कर सकते हैं अगर आपका पित्त है तो बढ़ा हुआ, ठीक है। अब जो है कल हम लोग बात करेंगे कफ दोष की। आज थोड़ी देर से क्लास स्टार्ट हुई तो नेटवर्क के प्रॉब्लम ऐसा था, कल से ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। कल एक्चुअली तैयारी तो पहले से रहती ही है ना। तो अभी क्या है कि हम लोग इस पर जो है अच्छे से चर्चा कर ही चुके हैं। कुछ और पूछना है तो बताइए, कुछ सवाल हो अभी, 5 मिनट इसको और हम लोग टैकल कर सकते हैं। अभी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं, हमने सबको जो है अलाउ किया है। नमस्ते सर। आवाज आ रही है? जी सर, ये प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए मतलब जो पित्त बढ़ गया है या दूषित हो गया है? ठीक है, दूषित जो है ना, जब वो कप के साथ मिल गया ना तभी दूषित हुआ, ठीक है। अदरवाइज जो है ना, पित्त बढ़ा होना मतलब प्रकोपित होना। पहले पित्त प्रकोपित होगा, है ना, उसके बाद ये कफ में मिलेगा। तो और जिनका कलर नहीं बन रहा स्किन का, इसका मतलब पित्त कम है ना उनमें? यस, पित्त कम है, रंजक पित्त कम है। कौन सा पित्त कम है? रंजक पित्त कम जी, उनको लिए वो छाछ वाला ही ठीक रहेगा आप कह रहे हैं? जो क्या रहेगा? रंजक पित्त बढ़ाने के लिए ऐसे माना जाता है, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना, और जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा ये आपका ब्लड मतलब कलर नहीं आएगा, ठीक है। सर इसके लिए कोई दवा नहीं है? सर और वात किसी और को पित्त दोनों हो तो, वात और पित्त दोनों हो तो?
देखिए वात और पित्त बढ़े होने का मतलब है ना कि कफ आपका कमजोर हो गया, ठीक है। ओके। तो कई बार जो है ना दो दो चीजें एक साथ जो है बढ़ जाती है, तो फिर हम लोग को उसके हिसाब से ध्यान देके जो है ट्रीटमेंट में मतलब कि बनाना पड़ता है, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि वात को घटाने वाली जो चीजें है वो भी करेंगे, जो पित्त को घटाने वाली चीजें वो भी करेंगे, और देखेंगे कहीं लिस्ट बना लीजिए क्या क्या करना है, उसमें देखिए कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर, ओके, ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। वात और पित्त दोनों बड़े होने का मतलब है कफ का कमजोर हो जाना, ठीक है। सर अगर मुंह सूखा रहे, गला सूखा लगे तो? मुंह सूखना, प्यास लगना तो आपका ये पित्त बड़े होने की ही निशानी, ठीक है। अब देखिए, अब स्किन ड्राई हो जाता है तो वो सूखना अलग होता है, मुंह सूखना मतलब प्यास लगना, है ना। सर गला भी सूखा सूखा लगता है। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? सर गला भी, थ्रोट भी सूखा सूखा लगता है। ये सब पित्त में आ जाएगा ना, जो आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ये सर्कुलेशन जो है उसको भी तो पित्त कंट्रोल करता है ना, ठीक है। वहां पर भी पाचक तो पित्त होगा। साधक पित्त है वहां, ठीक है। सर क्या करें? नहीं नहीं कच्चा है सर। सर बोलिए बोलिए। वो विरेचन की बोला, तो जो मल है वो निकलना है, तो विरेचन किस मतलब कैसे विरेचन लेना है? वो घी वाला तो आपने बताया, हल्दी काली मिर्च और उसमें घी में पानी में डाल के, इसके अलावा और क्या ले सकते सर? पित्त को घटाने वाली चीजें बहुत सारी है, जैसे सौंफ जो है, सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं, तो पुदीना का सौंफ जो शरबत पीस ले के सकते हैं। पानी में मिला के सौंफ का पानी जो पीने है वो? हाँ, उसका आप शरबत बना के पी सकते हैं मिश्री के साथ। अच्छा या सर। भोजन के बाद जो है ना सौंफ जो है चबाइए, ये पित्त को कंट्रोल अच्छा करेगा। अजवाइन जो है, अजवाइन अगर आप चबाते हैं भोजन के पहले तो ये भी पित्त को कंट्रोल में रखता है। हाँ, वही है सर कि मतलब आपने बताया था बीच में कि भोजन बराबर नहीं पचता है, तो वो प्रॉब्लम मुझे है कि भोजन पचता ही नहीं है, इसलिए फिर कई बार वो पेट भी क्लियर नहीं होता है सर सुबह फिर। तो देखिए ये क्या है ना, एक एक करके सबको समझना पड़ेगा। आप एक्चुअली ओके। ट्रीटमेंट के हिसाब से पूछ रही हैं, ठीक है, और हम लर्निंग के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो ओके सर। सबसे पहले कब्जियत जो है वात के कारण भी हो सकती है, पित्त के कारण भी हो सकती है, कफ के कारण भी हो सकती है, ठीक है। तो हाँ सर। हमें देखना है कि कौन सा बढ़ा हुआ है और फिर उसको शांत करेंगे। पित्त के कारण कब्जियत बढ़ी है तो पित्त को शांत करेंगे तो कब्जियत भी ठीक हो जाएगा। कफ के कारण बिल्कुल। बढ़ी हुई है कब्जियत, तो कफ को शांत करेंगे तो भी कब्जियत ठीक हो जाएगा। सर ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा भी एक ओ, क्वेश्चन है सर। बोलिए बोलिए। हेलो सर, जैसे हाँ आपने बोलिए। बताया कि पित्त के कारण मुंह सूखता है, प्यास लगती है और स्किन जो हम्म। है मतलब चिकनी होती है, लेकिन हम्म, स्किन सूखी हुई हो और जीभ गीली है जैसे, तो वो पित्त का कारण होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जीभ गीली है, प्यास भी नहीं लग रही किसी को और गर्मी इतनी है, देखिए जीभ गीली है, प्यास नहीं नहीं लग लग रही। रही, जी। ठीक है। तो इसमें पित्त है कि नहीं? तो देखिए ऐसा है कि आपको तो बहुत सारे सिम्टम्स बताए ना, और भी सिम्टम्स मिला के देखिए। जी, क्योंकि सिम्टम्स पित्त का ही दिख रहा है सर। पित्त के मतलब देखिए ऐसा होता है ना कि आपको बस एक ही सिम्टम नहीं, बाकी सिम्टम्स भी देखने हैं। बाकी सिम्टम्स को मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे आपने 10 सिम्टम्स को मिलाया, जिसमें से 5 सिम्टम जो है कह रहा है कि नहीं भाई ये बात है, और 3 सिम्टम कह रहा है कि नहीं भाई ये हाँ आपका पित्त है। तो अब देखिए मेजोरिटी किसका है उसको लेकर चलेंगे, ओके ओके, ठीक है। समझ जिसके गई। ज्यादा लक्षण मिलते हो तो आपको जो है ना लक्षण की लिस्ट उसको समझनी चाहिए, फिर उसको कंपेयर कीजिएगा तो और भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। हम्म, और हाँ,
क्या सवाल पूछते जाइए अब। सर और सबसे एसिडिटी बड़ी जो होती है, सर एसिडिटी जो होती है ना, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, तो वो वात के कारण है या पित्त बढ़ने के कारण? पित्त के कारण है। ठीक है, जो पेट में जो है ना, पित्त के कारण अग्नि बढ़ती है। ये पित्त, देखिए हार्ट बर्न का मतलब है गैस पैदा होना पेट में। ठीक है, इसका मोस्टली कारण होता है कि भोजन जो है आपका कमजोर है। तो पित्त कमजोर होने से अग्नि तत्व बढ़ जाता है। पहले अग्नि कमजोर होता है, जिसके कारण से भोजन नहीं पचता है। फिर जो भोजन नहीं पचता वो सड़ता है, और उसके बाद फिर अग्नि उत्पन्न होने लगती है उससे, जिसके कारण हार्ट बर्न होता है। हार्ट के नीचे जो है स्टमक है, स्टमक गर्म हो गया तो उसके बाद जो है हार्ट भी गर्म हो गया, है ना। तो इसके पीछे जो है पित्त, हम लोग इसको मान से देखना पड़ेगा कि ये हाइपर एसिडिटी केस है या फिर हाइपर एसिडिटी केस है। हाइपर एसिडिटी केस मतलब पित्त बढ़ा हुआ है। तो बाकी लक्षण भी मिला के देखिए कि शरीर में और भी पित्त के लक्षण है, क्या शरीर से गर्मी आती है, जलन होता है, बाकी चीज भी देखिए तो पता चल जाएगा कि नहीं पित्त बढ़े होने के कारण शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसके बाद पित्त का ट्रीटमेंट कीजिए। अब लग रहा है कि नहीं भाई पित्त शरीर में नहीं बढ़ा हुआ है और ये गर्मी भी लग रही है, इसका मतलब है ये हाइपो वाला कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर पित्त को बढ़ाने की जरूरत है, भोजन इनका सड़ रहा है। सबसे अच्छा उपाय हम बताते हैं आपको, भोजन को चबा चबा कर खाइए। भोजन मुंह में पचना चाहिए आधा से ज्यादा। मुंह में भोजन पच गया तो पेट में जाएगा, तो नहीं भी पचे तब भी काम चल जाएगा। समझे इस बात को। आप भोजन को चबा चबा के खाइए, और उसका मैक्सिमम पार्ट जो है ना, जितना भी शुगर है वो कभी पेट में नहीं पचता है। ठीक है, वो पचेगा मुंह में ही पचेगा। तो चबा चबा के भोजन कीजिएगा तो वो शुगर जो है आपका पच जाएगा। ठीक है, बाकी सर भोजन अगर भी पच जाएगा। हाँ सर, हाँ मैं पूछ सकती हूँ एक? हाँ हाँ। हाँ, नाक सूखा रहता है, तालू भी सूखा रहता है, पर प्यास नहीं लगती कभी, जीभ गीली रहती है। ये फेफड़ों में जो है गर्मी है। ठीक है, ये आप ओ, जो है हीट जो है ना हाँ फेफड़ों में, ठीक है, हाँ। उस कारण से ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपको हृदय को जो है ठंडक देने की जरूरत है। ठीक है, ओके सर, कान के नीचे थोड़ा सा गांठ जैसा हो गया है। देखिए अभी जो है ना जो टॉपिक है उसके ऊपर जो है ना बात कीजिए। ठीक है, नहीं, ये मतलब कि जॉइंट है कि अलग है? नहीं अलग होगा, ये कफ का, जितनी अलग भी गांठ है कफ ओके। से आती है। हाँ हाँ, ओके। सर एक्चुअली सर लेमन जो होता है सर वो एसिडिक है सर, लेकिन यूजुअली एसिडिटी में नींबू पानी पीने के लिए बोलते हैं ना सर। तो जिनको पित्त बहुत है वो मॉर्निंग में नींबू पानी पी सकते हैं क्या सर? उसमें विटामिन सी होती है ना, और विटामिन सी शरीर के बहुत सारे कामों में आता है। तो केवल हम एसिडिटी के नाम पर हम नींबू पानी नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एसिडिक है हम लोग यूज नहीं करते, जैसे इमली का पानी भी एसिडिक है और नींबू का पानी भी एसिडिक है। लेकिन क्या है, हम लोग क्या इमली पानी लेते हैं? नहीं लेते। क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? नींबू पानी। तो नींबू पानी का खट्टापन अपना अलग खट्टापन है। ठीक है, और ये शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, इससे विटामिन सी हमें मिलती है। ठीक है, जो स्किन प्रॉब्लम को होने से रोकता है। तो नींबू पानी ले सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी शरीर में नींबू पानी जो है ना डिटॉक्स का काम करता है। इतने भी कहीं भी कफ वगैरह जमा है तो उसको जो है शरीर से बाहर करता है। ठीक है, इसलिए भी जो है ये काम करता है, कहीं शरीर में डिटॉक्स करेगा, ये फायदा होगा आपको। तो नींबू पानी इसलिए भी काम आता है। वेट करने चाहिए। हाँ, और सर और वेट देखिए सबसे बड़ी चीज है ना, सुनिए, जी कल एक क्लास हुआ, आज एक क्लास हुआ, और सीधे आप एकदम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में चले जाएंगे। गड़बड़ यही होती है। ठीक है, मोस्टली प्रॉब्लम यही होता है। जब हम सिखाएंगे या कोई भी व्यक्ति सिखाएगा ना,
तो आप उसके सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में चले जाइए, छोटे छोटे उसको, ठीक है। जो सरल चीजें हैं उसको आप रिपीट नहीं कीजिएगा, इट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। जी सर। जो वात पित्त कफ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, यहाँ बातें हो रही हैं, ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स चीजों में डायरेक्ट पहुंचने की अपेक्षा जो सरल चीजें हैं उस पर फोकस करते हुए, ठीक है। जी सर। ठीक है, और जीवन में इसको अप्लाई कीजिए, मतलब सीधे बीमारी में चले गए, जबकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि शरीर में किन चीजों से वात बढ़ सकता है, पित्त बढ़ सकता है, तो आप सीधे बीमारी पे नहीं जाइए, अपने लाइफ स्टाइल में देखिए कहाँ पर पित्त बढ़ता है, कहाँ पर क्या घटता है, जो नॉलेज है उसको वहां पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। जो भी नॉलेज है उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि हम ये थोड़ा लंबा हम लेके चल रहे हैं। मुद्रा विज्ञान हम नेक्स्ट मंथ में करवा देंगे, और आयुर्वेद के सभी टॉपिक्स जो हैं जो इसमें हैं वो पहले हम क्लियर कर लें, ताकि दिक्कत नहीं हो आपको, और अपने लाइफ में आप उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। आप किसी चीज को पढ़ते समय उसके जब सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में तुरंत चले जाते हैं ना, ठीक है, तो जो जिज्ञासा है ना वो खत्म, ठीक है। और दूसरी चीज है कि मन जो है ना अंदर से हार मान जाता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स, वो चीजें जो आपको एकदम डेली लाइफ में काम आने वाली है, उन चीजों के बारे में जो है आपको पहले फोकस करना है, क्योंकि वहां पर अप्लाई होगा। बीमारियों के बारे में तो ठीक है, जानकारी रखना सही है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेद केवल बीमारी नहीं, आयुर्वेद आपका लाइफ स्टाइल है, और इसी जगह आके हम लोग अटक जाते हैं। आयुर्वेद को लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना, बीमारियों के इलाज के लिए जो है ना बहुत सारे तरीके, हम ही इतने सारे तरीके बताते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल कहाँ से आएगा, वो सिर्फ आयुर्वेद से, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, 5:30 बज गए हैं, और ऑलरेडी हम लोग जो है 1.5 घंटे का समय फिक्स कर दिए हैं। कल हम लोग जो है कफ पर समय देंगे, और इसके अलावा जो धातुएं हैं और बाकी चीजें हैं उन पर भी जो है प्रकृति वगैरह पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी टॉपिक पीडीएफ में उन सबको क्लियर कर लेंगे, जो आयुर्वेद फाउंडेशन का हमारा पैकेज है, ठीक है। थोड़ा समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग एक बार हो जाएगी तो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा, ठीक है, और आप लोग उसको रिपीट भी कर पाइए। तो हमारा ये भी एक बड़ा, ठीक है। 1 तारीख को हमारा बहुत सारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसकी लिस्ट आप सबको शायद मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो अभी बता देंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे कोर्स जो हैं आ रहे हैं 1 तारीख से, और इसमें बहुत सारे पेड कोर्स भी हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए फ्री कोर्स भी हैं, और कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जो सबके लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर।